Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous lecture, we have discussed about the uh, mm, piezometers, manometers, YouTube manometers, differential YouTube manometers, micromanometers, and the other pressure measuring devices for fluids. Okay, तो लास्ट टाइम हमने सारी की सारी जो है वो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जो है वो देख ली थी। तो आज जो है वो उसके बाद हम उसके रिगार्डिंग यानी ये चैप्टर के रिगार्डिंग एग्जांपल्स देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज का और इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका, उसमें आप यूनिट नंबर 2 यानी कि फ्लूइड स्टैटिक्स के एग्जांपल्स देखोगे। सबसे फर्स्ट पोर्शन में मैं आपको पास्कल्स के लॉ और जो दूसरे जो लॉज थे उसके रिगार्डिंग जो एग्जांपल है वो दिखाऊंगा। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट मतलब यहाँ नेक्स्ट लेक्चर में यूट्यूब्स के रिलेटेड जो मैनोमीटर है यानी कि यूट्यूब मैनोमीटर है, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है, सिंपल मैनोमीटर है, उसके रिगार्डिंग एक एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज जो है वो एग्जांपल फर्स्ट जो है वो आपका कुछ इस टाइप का है। अ वाटर टैंक कंटेंट्स 1.5 मीटर डीप वाटर। एक वाटर टैंक देखो आप यहाँ पे देख सकते हो जिसमें 1.5 मीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है, यानी कि हाइट एच होगी 1.5 मीटर। फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर पर मीटर लेंथ ऑफ द टैंक। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, प्रेशर कितना एग्जर्ट होता है वाटर का पर मीटर लेंथ ऑफ द टैंक, यानी ये हर एक मीटर लेंथ पे कितना मतलब होता है वो हमें फाइंड करना होता है। ओके, तो यहाँ पे एच है 1.5, डब्ल्यू है वो 9.81 है, वो तो आप सभी को पता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वाटर होती है वो, या तो फिर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब जो पी इक्वेशन है पी का, वो आपने नेक्स्ट लेक्चर्स में यानी कि प्रीवियस लेक्चर्स में दिखा होगा 1/2 डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर होता है। क्योंकि अगर ऐसा कोई मतलब बकेट भरा हुआ है तो उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है वो ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में लगता है और बेस पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। देखो जैसे जैसे यहाँ से हाइट बढ़ती जाती है तो ये प्रेशर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर सबसे मैक्सिमम, ऊपर जाओगे तो थोड़ा कम, ऊपर जाओगे तो थोड़ा कम, और फ्री सरफेस पे जाओगे तो वहाँ आपका प्रेशर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इन द सेंस कि कोई भी बकेट में अगर पानी भरा हुआ है तो उसका हम जो प्रेशर होता है वो इस ट्रायंगल के प्रेशर से दे सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है राइट एंगल का, 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। ओके, तो डब्ल्यू एच जो है वो यहाँ का ये डिस्टेंस है। ओके, एंड एच जो है उसकी हाइट है, यानी एच 2 बार ही आएगा और डब्ल्यू एच जो है वो एक बार आएगा, यानी कि डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा टोटल आपका प्रेशर। तो ट्रायंगल का प्रेशर है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा डब्ल्यू एच है और हाइट मेरी एच है यहाँ पे, तो वो मैंने लिख दिया। अब एच जो है वो 1.5 का स्क्वायर 9.81 1/2, यानी टोटल प्रेशर मुझे मिल गया 11.04 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, ऐसे एग्जांपल्स हो कि जिसमें आपको कोई मतलब टैंक दी है, उसमें पानी भरा हुआ है, हाइट दी हुई है और उसको हमें प्रेशर हमें एग्जैक्ट कितना हो रहा है पर मीटर लेंथ पे वो फाइंड करना है। तो सिंपली आपको जो है 1/2 डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर रख देना है। डब्ल्यू की जगह पे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81 एंड एच की जगह पे जो आपको डेप्थ दी गई है कि वाटर टैंक कितना डीप है और इसमें कितना डीप तक वाटर भरा हुआ है, वो हम रख के डायरेक्टली ये आंसर निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद जो सेकेंड एग्जांपल है वो कुछ इस टाइप का है। अ स्विमिंग पूल हैविंग वन साइड 10 मीटर लॉन्ग, एक साइड जो है वो 10 मीटर लॉन्ग है, इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू 3.6 मीटर डेप्थ। उसकी जो वाटर डेप्थ है वो 3.6 मीटर है। फाइंड टोटल प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द पूल। फाइंड द टोटल प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द पूल, यानी कि पूल के जो मतलब एरियाज़ है जहाँ का पूल का वॉल है वहाँ पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है वो हमें फाइंड करना है। एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी किस पॉइंट पे वो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे देखो एच हमें जाहिर सी बात है डेप्थ दी गई है 3.6 मीटर्स, डब्ल्यू दिया गया है 9.81। अगर डब्ल्यू नहीं भी दिया है तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर आपको याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद टोटल प्रेशर तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2 डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर, डब्ल्यू 9.81 एंड 3.6 जो है उसकी हाइट है, डेप्थ है। तो टोटल हो गया 63.57 किलो न्यूटन पर मीटर। अब सिंस द लेंथ ऑफ पुल इज़ 10 मीटर, अब हमें पता है कि टोटल पुल की लेंथ जो है वो 10 मीटर्स है और पर मीटर पे
63.57 किलो न्यूटन जितना लोड रख रहा है। तो टोटल प्रेशर ऑन द वॉल कितना होगा फ्रेंड्स, 63.57 इंटू 10 यानी कि 635.70 किलो न्यूटन। ओके, तो देयरफॉर दिस प्रेशर विल एक्ट एट अ हाइट ऑफ 1/3 इंटू 3.6। टोटल जितनी भी हमारी हाइट होती है उससे मतलब थर्ड पोजीशन पे, यानी कि उसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3.6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1.2 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल। आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में कि यहाँ पे मैंने जो ट्रायंगल बनाया है उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि ये पी का एरो है, वो बेस से h/3 हाइट पे है। यानी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जहाँ पे प्रेशर जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल या उसके ऊपर लग रहा है, तो प्रेशर ट्रायंगल उसका बनता है एक, और वो प्रेशर ट्रायंगल के हिसाब से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि सोर्स ऑफ प्रेशर जो है वो मतलब बॉटम से h/3 यानी कि h/3 जितनी दूरी पे रहता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, h/3 यानी कि 3.6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1.2 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल। ओके, ये दोनों एग्जाम्पल सेम टाइप के थे। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मतलब चेंज किया गया है। अ टैंक 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर साइज कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर। तो उसमें 0.5 मीटर डेप्थ तक जो है वो वाटर भरा हुआ है। द अपर रिमेनिंग पार्ट इज़ फिल्ड विथ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। जो अपर रिमेनिंग पार्ट है यानी कि 0.5 के ऊपर का पार्ट जो है 1.0 मीटर का, उसमें क्या है कि उसमें ऑयल भरा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। कैलकुलेट टोटल प्रेशर, हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है वन साइड ऑफ द टैंक एंड बॉटम ऑफ द टैंक, वन साइड ऑफ द टैंक एंड बॉटम ऑफ द टैंक। एक कोई भी एक साइड पे और बॉटम पे कितना प्रेशर आ रहा है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 प्रेशर एक्ट हो गए, 2 या 3 प्रेशर एक्ट हो गए। ओके, आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि यहाँ 1 मीटर तक ऑयल है और 0.5 मीटर तक वाटर है। ओके, सी से लेके बी तक वाटर है और बी से लेके ए तक ऑयल है आपका। तो आपका प्रेशर ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये प्रेशर अलग होगा ऑयल का, वाटर का प्रेशर होगा W2 अलग होगा, एंड जो आपका P3 है, ओके, P3 वो भी अलग होगा। तो ये तीसरा कौन है, ये तीसरा जो है वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से आता है वो प्रेशर है। ओके, तो सबसे फर्स्ट है टोटल प्रेशर ऑन द वन साइड ऑफ द टैंक। टैंक के एक साइड में कितना प्रेशर रहता है, प्रेशर इंटेंसिटी एट बी ड्यू टू ऑयल, यानी बी पॉइंट पे प्रेशर इंटेंसिटी कितनी रहती है, तो वो रहती है W1 इंटू H1। ओके, क्योंकि यहाँ पे W1 इंटू H1 रहता है। तो प्रेशर इंटेंसिटी एट बी पॉइंट पे W1 इंटू H1। ओके, क्योंकि ये ऑयल को हमने 1 रैंक दिया है इसीलिए। तो 9.81 H1 हमारा है 0.8। ओके, एंड 1.0 ओके, तो ये सारा करोगे तो आप आ जाएगा 7.848। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो है वो हमने यहाँ पे 0.8 जो है वो ग्रेविटी लिख ली है। ओके, 9.81 इंटू एस इंटू एच। ओके, तो ये सारा करके जो है वो मुझे आंसर मिला 7.848 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है ऑन द वन साइड ऑफ द टैंक। और उसके बाद है प्रेशर इंटेंसिटी एट सी के ऊपर कितना प्रेशर लगता है ड्यू टू वाटर, तो वो है W2 इंटू H2। तो W2 हमारा 9.81 है और WH2 है जो है 0.5 जितना है। तो टोटल आ गया 4.904 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बी और सी पे हमें मिल गया। उसके बाद टोटल प्रेशर P1 इज इक्वल टू 1/2 7.4847 इंटू 1 यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसा करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.924 किलो न्यूटन पर मीटर। और टोटल प्रेशर है P2 यानी P2 के ऊपर जो प्रेशर आता है वो टोटल जो है 7.844 उससे 5 गुना यानी कि 0.5% ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ये भी टोटल करके हो गया 3.924 किलो न्यूटन पर मीटर। तो प्रेशर इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कैन बी इजीली डिटरमाइन विद दिस इक्वेशन। ओके, तो ऐसे जो है वो आपका एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद जो टोटल प्रेशर P3 है, तो P3 में होगा 1/2 4.905 इंटू 0.5 यानी हो जाएगा 1.2265 किलो न्यूटन पर मीटर।
एंड टोटल प्रेशर ऑन वन साइड ऑफ टैंक, यानी एक साइड टैंक पे कितना लगेगा, ये तीनों को कुल मिलाएगा उतना, यानी कि टोटल प्रेशर 3.924 प्लस 3.924 प्लस 1.226, तो टोटल हो गया आपका 9.074 किलोमीटर पर मीटर। सिंस द विड्थ ऑफ द टैंक इज़ 1.5, विड्थ जो है वो 1.5 है, ओके, जो आपकी विड्थ है टैंक की वो 1.5 है, एंड टोटल प्रेशर ऑन वन साइड ऑफ द ट्रंक द टैंक, ओके, टोटल प्रेशर ऑन वन साइड जो होगा वो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई बाय विथ 1.5 होगा, तो ये टोटल हो जाएगा 13.611 किलोमीटर। तो ये आपका जो है वो टोटल प्रेशर जो है ऑन द वन साइड ऑफ द टैंक है, ओके। एंड नाउ सेकेंड स्टेप इज टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ टैंक। बॉटम ऑफ टैंक में, टैंक के बॉटम में कितना मतलब वो वॉल्यूम जो है वो रह सकता है वो हम देखेंगे। तो उसमें दोनों का जो है वो एल्जेब्रिक सम होगा W1H1 प्लस W2H2, ओके, W1H1 प्लस W2H2, यानी टोटल हो जाएगा 7.848 प्लस 4.905, यानी 12.753 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। नाउ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द टैंक, तो बॉटम ऑफ द टैंक का एरिया 1.5 इंटू 1.5 यानी कि 2.25 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल प्रेशर ऑन बॉटम इज इक्वल टू, तो प्रेशर, टोटल प्रेशर जो बॉटम पे लगता है वो हो जाएगा आपका 12.753 इंटू 2.25, टोटल हो जाएगा वो 28.69 किलोमीटर। तो ऐसे जो है वो हम बॉटम पे और टोटल मतलब वो ऊपर की जो बाहरी एक्सटीरियर वॉल पे है वो कैसे टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट हमने देखा कि टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ टैंक एंड टोटल प्रेशर ऑफ एनी ऑफ सर्विस, यानी कि सर्विस में जो भी है, टोटल प्रेशर ड्यू टू वन साइड ऑफ द टैंक एंड टोटल प्रेशर इंटेंसिटी एट सी, तो ये सारा जो है वो मिला के हम फाइंड कर सकते हैं। ऑयल और वाटर का दोनों का इस पर कंबाइन करना है, ओके। तो यहाँ पे W1H1, W2H2 एंड W1H1 ये इस तरह से होगा, और टोटल प्रेशर जो होगा बॉटम वो W1H1 प्लस W2H2 को मिला के होगा, जो कि P3 होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे P1 P2 अलग अलग है, तो ये दोनों का प्रेशर जो है वो भी अलग अलग लगेगा यहाँ पे पूरा बेस पे, तो बेस पे W1H1 भी लगेगा और W2H2 भी लगेगा फ्रेंड्स, ओके। तो ये एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है GTU के लिए, ओके। उसके बाद जो एग्जांपल है उसमें भी वैसा ही है, अ टैंक ऑफ 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर इंटू 2 मीटर। अब देखो इसमें हाइट जो है वो थोड़ा चेंज किया है, कंटेन्स लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 अप टू 0.8 मीटर डेप्थ, यानी जो भी मतलब टोटल प्रेशर जो एक्ट करता है, पहले तो सबसे पहले तो जो टैंक है उसकी साइज़ है 0.5 मीटर इंटू 2 मीटर, उसमें क्या कंटेंट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जो कि 0.8 का होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 की दी हुई है वहाँ, अप टू 8 मीटर डेप्थ, 0.8 मीटर डेप्थ तक आप जा सकते हो। वाटर इज़ एडेड टू दिस टिल इट बिकम्स फुल, तो वाटर हम जो ऐड करते हैं वो जब तक फुल ना हो जाए तब तक अप्लाई करते हैं, ओके। एंड डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑन द साइड ऑफ द टैंक, यानी साइड ऑफ द टैंक पे कौन सी पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन है वो भी हमें जो है वो मार्क करनी है, ओके। तो सेम मतलब आगे के जैसा ही एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, तो भी मैं करवा देता हूँ आपके अच्छे के लिए, ओके। तो सबसे फर्स्ट प्रेशर इंटेंसिटी P1 W1H1, अब वहाँ पे 0.8 का जो है वो लिक्विड है, 0.8 हाइट तक है, तो यानी कि ये टोटल मिला के हो गया 6.278 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। एंड प्रेशर इंटेंसिटी P2 इज इक्वल टू W2H2 9.81 इंटू 1.2 यानी 11.772 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। नाउ P1 इज इक्वल टू, P1 पे जो है वो ओनली ट्राइंगल पोर्शन है, देखो तो उस पर 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा, तो हाइट 0.8 है ऊपर की, और जो मतलब जो चाहिए वो क्वांटिटी है 6.278, जो कि हमने प्रेशर इंटेंसिटी P1 से निकाली W1H1 ऑयल के लिए, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे P का जो इक्वेशन आएगा P1 का वो हो जाएगा 2.511, तो उसे अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
ओके, तो हो जाएगा वो 1.255 किलो न्यूटन। एंड P2 इज इक्वल टू 6.278 मल्टीप्लाई बाई 1.2, 7.533 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर 2 है उसे जो है वो 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो हो जाएगा 3.76 किलो न्यूटन। देन P3 इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाइट जो है वो हमारी 1.2 एंड P3 में 11.772 जो आए हैं वो आपकी प्रेशर इंटेंसिटी P2 से आए हैं। ओके, तो P2 जो है P3 जो है वो वहाँ से निकल जाएगा। ओके, नाउ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू तीन प्रेशर जो है वो P1 P2 P3 तीनों को हमको निकालना है 8.545। ओके, लेट दिस टोटल प्रेशर P एक्ट एट हायर फ्रॉम द बेस टैंक टेकिंग मूवमेंट अबाउट बेस। ओके, तो यहाँ पे जो हमने बेस के ऊपर जो है वो मूवमेंट ली है, तो सबसे फर्स्ट P, तो P जो होता है उससे जो है वो H डिस्टेंस पे है, यानी कि P इंटू एच इज इक्वल टू P1 इंटू 12 इंटू AG इंटू 0.8 P। देखो यहाँ पे जो है वो मूवमेंट अबाउट बेस के आसपास जो है वो मूवमेंट लिया गया है, तो P इंटू एच होगा सबसे फर्स्ट। ओके, यहाँ पे ये फिगर में देखो तो P इंटू एच होगा। उसके बाद P1 इंटू 1.2, P1 जो है उसे मल्टीप्लाई किया है 1.2, क्योंकि P1 जो है वो 1.2 दूर है, 1.2 डिस्टेंस दूर है, प्लस 1/3.8, 1/3 ऑफ 0.8, यानी कि ये जो 0.8 जो है वो वहाँ से 0.3 मीटर की दूरी पे लगेगा, तो 0.8 1/3 इंटू 0.8 प्लस P2 इंटू 0.6। अब देखो ये P2 जो है वो वाटर रिलेटेड पोर्शन है। ओके, तो P2 इंटू 0.6 प्लस P3 इंटू 1/3 इंटू 12, तो ये आप सारा करोगे तो आपका जो मतलब आंसर जो है वो H का आ जाएगा। H इज इक्वल टू 0.644 फ्रॉम द बेस ऑफ टैंक, यानी कि बेस के टैंक से जो है वो उसका जो हाइट है वो है 0.644 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टैंक। तो ये चीज़ें जो है वो हमें याद रखनी है। तो ये सारे एक पोर्शन के एग्जाम्पल थे कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट आ सकते हैं, थोड़े आपको हैवी लग सकते हैं, वो इक्वेशन ही मैंने यहाँ पे करवाया है। ओके, तो इसके बाद जो है वो दूसरे एग्जाम्पल्स की पैटर्न स्टार्ट होती है। ओके, तो दूसरे एग्जाम्पल की पैटर्न में कुछ इस प्रकार है कि यहाँ हमको कन्वर्ट करने के लिए यूनिट देंगे। ओके, यूनिट कन्वर्जन के लिए हमें देंगे, तो हमें ये यूनिट कन्वर्जन है वो बताना है। तो यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे, कौन से इक्वेशन से करेंगे, वो आपको ये एग्जांपल्स में बताऊंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है कन्वर्ट द फॉलोइंग, उसमें से फर्स्ट है 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2। सबसे पहले डिटेल जो है वो लिख लेनी है यहाँ पर। P 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड S इज इक्वल टू 1.2। अब देखो यहाँ पे मेरी एक स्मॉल ट्रिक है कि अगर कन्वर्जन के एग्जाम्पल में आपको दूसरा कोई लिक्विड नहीं दिया गया है तो आपको P इज इक्वल टू W इंटू एस इंटू एच का यूज़ करना है ऑलवेज। ओके, P इज इक्वल टू W इंटू एस इंटू एच। तो ये इक्वेशन में आप वैल्यूज़ रख दोगे तो H की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी 10.19 मीटर इन हेड ऑफ वाटर, क्योंकि U जो है वो है प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड, यानी कि प्रेशर हेड कितना है वो अमाउंट ये हाइट बताता है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर एक ही क्वांटिटी हो तो आपको P इज इक्वल टू W इंटू एस इंटू एच याद रखना है। ओके, उसके बाद है 100 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2, प्रेशर हेड इंटू प्रेशर इंटेंसिटी। प्रेशर हेड को हमें प्रेशर इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना है। हमारे पास हाइट जो है वो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर जितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 जितनी है। तो W तो हर मतलब W तो जो है वो फिक्स होता है 9.81, तो 9.81 इंटू 1.2 इंटू 10 विच मीन्स 11.772 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। ओके, तो यहाँ पे जो है वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद है 20 मीटर ऑफ ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है।
जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है और 20 मीटर ऑफ ऑयल। अब देखो ऑयल को वाटर के हेड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो इसमें जो है वो इक्वेशन एक ही है, S1H1 इज इक्वल टू S2H2, तो इससे पूरा जो है वो सॉल्व हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे S1 अगर हम ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 को बता दें तो उसका H1 होगा 20 मीटर, S1 होगा 0.9, S2 होगा 1 एंड H2 हमें पता नहीं। ओके, तो यहाँ पे S1H1 इज इक्वल टू S2H2 लिख दिया, तो टोटल जो H2 था वो निकल गया 18 मीटर ऑफ वाटर, यानी 18 मीटर ऑफ वाटर है वो यहाँ तक पानी रहता है। ओके, तो ये कन्वर्जन हुआ हेड ऑफ ऑयल से हेड ऑफ मर्क्यूरी में। ओके, उसके बाद जो फोर्थ पोर्शन है उसमें है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू खाली जगह किलो पास्कल, यानी कि ब्लैंक में किलो पास्कल लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है यूनिट कन्वर्जन हमें करना है। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर यानी क्या होता है, 1 मेगा पास्कल होता है, और 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितने के होते हैं, तो वो होता है 10⁻³ जितना। ओके, तो 1 × 10⁻³ करोगे तो आपको किलो पास्कल में आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे जो है वो यूनिट कन्वर्जन किया जाता है। अगर आपके पास दो क्वांटिटी है तो S1H1 करना है, S2H2 करना है, और अगर नहीं है तो P = W × S × H करके मतलब ख़त्म करना है। ओके, उसके बाद सेकंड एग्जांपल वैसा ही है जिसमें 8.7 मीटर हाइट ऑफ ऑयल कॉलम हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.91 and 0.38 meter of mercury head, 10.33 meter of water head and 90 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इनटू गेज प्रेशर। तो ये सारे यूनिट्स को आपको एक या दूसरे में कन्वर्ट करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो है वो 8.7 हाइट ऑफ ऑयल कॉलम हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.91। अब इसको हमें देखो कन्वर्ट करना है कोई दूसरे में, लेकिन दूसरे का कुछ नाम नहीं दिया है, तो P = W × S × H ले लेना है। और WSH है 77.66 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो 77.66 जो है जो आपका आंसर आया प्रेशर का, उसे मल्टीप्लाई करना है 1000 से, अपॉन जो है वो 10⁻⁶ आएगा। ओके, तो ये टोटल आ जाएगा आंसर आपका 0.0776 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, उसके बाद सेकंड है 0.38 मीटर ऑफ मर्क्यूरी हेड फॉर मर्क्यूरी S = 13.6 एंड P = W × S × H। तो W की वैल्यू जो है वो 9.81, S की वैल्यू 13.6 एंड H की वैल्यू 0.38। तो ये पूरा मतलब जो है वो बोरिंग सेशन हुआ कि 0.38 मर्क्यूरी हेड जो है उसमें 0.0507 जो है वो आपका फाइनल आंसर हुआ। अब देखो यहाँ पे जो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, इसलिए यहाँ 10⁻⁶ लगाया हुआ है। ओके, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए पहले 1000 लगाए और mm स्क्वायर। अब देखो मिलीमीटर और मीटर में 1000 का डिफरेंस होता है। ओके, तो वहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे आप मीटर स्क्वायर का, तो मीटर स्क्वायर का होगा 10⁻³ और उसका भी होल स्क्वायर यानी 10⁻⁶। तो टोटल जो हो गया वो 0.0507 न्यूटन पर mm स्क्वायर जितना हो गया। ओके, उसके बाद जो फोर्थ है उसमें भी P = W × S × H लगाना है। S हमें पता ही है 1, तो ऐसे सिंपल जो है वो एग्जांपल हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर चेंज का है, तो 90 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इनटू गेज प्रेशर। अब देखो ये इसमें एक ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस और माइनस गेज प्रेशर। अब देखो आपका अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आपको यहाँ पे माइनस करना है, और अगर आपका मतलब जैसा भी है वो तो यहाँ पे माइनस करना है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर 90 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 101.43 वो तो फिक्स रहता है, एंड गेज प्रेशर जो है वो हमें फाइंड करना है। तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू इसमें से अगर हम 101 इस साइड जाने दे तो उसकी बड़ी साइन हो जाएगी और दोनों में से डिफरेंस निकलेगा -11.43 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ओके, तो ये अगर ऐसा कोई मतलब माइनस पे अगर गेज प्रेशर जाता है तो उसे हम क्या बुलाते हैं, वैक्यूम प्रेशर बुलाते हैं। ओके, तो आज के लिए ये इतना फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे मैनोमीटर्स के रिलेटेड। ओके, तो आप भी प्रिपेयर रहना उस लेक्चर के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ CEA। थैंक यू।